आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे MBAP स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। और दोस्तों, यहाँ की एनालिसिस बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सम टाइम ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलता है। तो अगर दोस्तों आप बाई साइड पे इसको पोजीशन लेते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, तो दोस्तों क्वांटिटी कंट्रोल में रखना, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस लोअर सर्किट में फंस गया तो आपको होल्ड करने की ताकत होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये स्टॉक को कम्प्लीटली अवॉइड करना। मेरा इसमें कोई भी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों, ये स्टॉक के ऊपर मुझे कई लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो उसके लिए खास मैं एनालिसिस बना रहा हूँ। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो जनवरी बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2025 से ये 1.5 महीना पूरा इसने साइडवे कंसोलिडेशन किया है। और दोस्तों, उसके अंदर इसने एक स्ट्रॉन्ग रेंज बनाया, अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट भी किया है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर जो रेंज ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत स्टॉक के अंदर अपसाइड में 10 से 12% मूव आ सकता है। लेकिन दोस्तों, एज़ यूजुअल मेरी कोई भी यहाँ पर बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक ये रेंज के अंदर दोस्तों यहाँ पर एक लोअर पैरेलल चैनल बनी थी, और दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी, और जहाँ पर कुछ लोअर लोज ट्रिगर हुए थे। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ था और सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर यहाँ पर हम कंफर्म कर दिया कि स्टॉक ने जो साइडवे कंसोलिडेशन था उसको ब्रेक कर दिया है अपसाइड में, जिसके तहत स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, जो तकरीबन दोस्तों स्टॉक को करंट लेवल से 10 से 12% मूव दे सकता है। और दोस्तों, अगर आप देखो तो चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें एक रेंज ब्रेकआउट दिखती है। दोस्तों, क्लोजिंग बेसिस पे ये एक पैरेलल चैनल है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है, और उसके बाद जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 340 का पहला टारगेट आता है, और सेकेंड टारगेट 345 के आसपास का आता है। और दोस्तों, आप लोगों को बात कर लेते स्टॉप लॉस की, तो जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप देखो तो इसके हायर टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ पर हमें एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। लेकिन दोस्तों, वो फ्लैग एंड पोल पैटर्न का टारगेट हिट होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों 340 और 45 पे इसके एक बड़े रेजिस्टेंस बैठे हैं, जो स्टॉक को आसानी से 340 के ऊपर जाने नहीं देंगे। तो वो लिहाज से दोस्तों फ़िलहाल अभी नो डाउट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन सामने इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर भी बैठा है। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर पैटर्न ब्रेकआउट के बाद वो टारगेट पे जावे, मिड टारगेट के बीच में से भी वो रिवर्सल दे सकता है। और दोस्तों जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था दोस्तों, वो अगर मैं जूम आउट करके बताऊँ तो ये पूरा सेलिंग एरिया है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये स्ट्रक्चर, ये जो एक जोन है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक बहुत बड़ा ये एक ऑलरेडी रेक्टेंगल चैनल थी जो यहाँ से ब्रेक डाउन हुई थी, और जिसके बाद यहाँ पर डाउन साइड में इतना बड़ा फॉल आया था। तो ये जो एरिया है वो पूरा सामने रिजेक्शन का एरिया है, जो तकरीबन दोस्तों 340 के आसपास ही आता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को मैं बता दूँ तो दोस्तों, हमें एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ से हमें विटनेस होती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो दोस्तों, ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकआउट होती है, लेकिन इसके जो टारगेट है वो अबाउ 345 है, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसके ऊपर निकलना, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी सेलिंग प्रेशर बैठी है, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था। तो वो दोस्तों इतनी आसानी से स्टॉक को अपसाइड में जाने नहीं देगा। और वो सारी सेलिंग एब्जॉर्ब होती है, और 2 वीक कंटिन्यूसली क्लोजिंग मिलता है अबाउ 345 350 के ऊपर, फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपसाइड मूव आ सकती है, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर है दोस्तों। और दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज दोस्तों इसने बहुत सारे रिजेक्शन के बाद ये लेवल ब्रेक किया है। अगर आप देखो तो फर्स्ट रिजेक्शन यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड रिजेक्शन यहाँ पर लगा, थर्ड रिजेक्शन, और फोर्थ अटैम्प्ट में अल्टीमेटली उसको ब्रेक किया है। तो ये बार बार रिजेक्शन की वजह से ये एरिया एक रेजिस्टेंस था, वो अभी टर्न हो चुका है इंपॉर्टेंट सपोर्ट में। तो जब भी स्टॉक डाउन साइड के ये नेकलाइन के पास आएगा तो नेकलाइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगी, और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेंगी या साइडवे कंसोलिडेशन में। फर्स्ट अटैम्प्ट
से फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर डाउन साइड में स्टॉक आ रहा है तो सीधा फर्स्ट अटैम्प्ट में सीधा नीचे नहीं जाएगा। एक बार तो उसकी वहाँ फाइट होगी, वहाँ पर कंसोलिडेशन होगा और नेकलाइन उसको अपसाइड में पुश करने की कोशिश करेगी। हाँ, अगर ब्रेक डाउन हुआ और सीधा नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग मिली तो दोस्तों डाउन वन अटैम्प्ट में ही डाउन साइड फॉल आ सकती है। लेकिन अगर सीधा अगर ब्रेक डाउन नहीं हुआ, मतलब ब्रेक डाउन इन द सेंस गैप डाउन नहीं हुआ, तो अगर गैप डाउन होकर अगर नेकलाइन के नीचे गैप डाउन होकर ओपन होता है तो वो बात अलग है, वहाँ से फिर सेलिंग और भी डीप आ सकती है और वो नेकलाइन का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा अगर वो नेकलाइन के नीचे गैप डाउन होकर ओपन होता है तो। लेकिन दोस्तों अगर गैप डाउन नहीं होता है और स्टॉक सीधा फॉल कर रहा है और नेकलाइन के पास आता है तो नेकलाइन दोस्तों एक बार तो उसको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगी और स्टॉक को अपसाइड में पुश करने की कोशिश करेंगी। तो दोस्तों यही थी सिर्फ एनालिसिस, जो लोग मुझे पूछ रहे थे तो मैंने खास उन लोगों को बता दिया। और ये जो पूछ रहा था वो हमारा एक मेंबर था चैनल का, तो उसके लिए खास मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। और दोस्तों जैसा अगर कोई इसके अंदर पोजीशन बनाना चाहता है तो अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही बनाना। और दोस्तों क्वांटिटी कंट्रोल में रखना, क्योंकि सम टाइम सर्किट टू सर्किट चलता है दोस्तों। ये थी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।